हमारे बुज़ुर्ग सैयद बाबा बुज़ुर्ग अली शाह साहब हमदानी अल कादरी नौशाई, जिनका तल्लक दरबार आलिया बाइया शरीफ से है और आपकी इब्तदाई ज़िंदगी मौज़ा नारंग सईदा में आपकी पैदाइश हुई और आपके वालिद मोहतरम वहाँ पर रहे और आप यहाँ से शिफ्ट होकर बाइया शरीफ आ गए और आपके दूसरे भाई सैयद मेहदी शाह, जो कि सुरैन जगह है एक पीरबदाई मेट्रो के साथ, आपके भाई वहाँ आबाद हुए और उनका मज़ार वहाँ पर है। और बाबा जी ने यहाँ पे बहुत तबलीग इस्लाम का सिलसिला किया और आपने बड़ी खिदमत की हैं इस्लाम के लिए आपकी, और पूरा इलाका आपकी ये शहादत देता है। अब भी उर्स होता है हमारा ये 4 दिन का 10, 11, 12 मुहर्रम को, और यहाँ बहुत नामवर कवाल भी आते हैं और नात खान हज़रात भी आते हैं। उसके बाद शेरखानी का प्रोग्राम होता है 13 रात को और 12 को दिन को डालियों का प्रोग्राम होता है, फिर पटवारी शेरखानी का प्रोग्राम होता है। इसी तरह गैदरिंग उर्स की जो है बड़ी मोतबर होती है। और हमारा जो सिलसिला है ये हज़ूर नौशाए गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह से जाके मिलता है। और आप ये बुज़ुर्ग जो हैं बाबा बुज़ुर्ग अली शाह साहब, ये हज़रत बाबा हैदर शाह नौशाई तेली मल्ला कैसरे श्री मिठाई वाली दुकान के पास इनका मज़ार है। बाबा हैदर शाह नौशाई जो बाबा बुज़ुर्ग अली शाह साहब के मुर्शद हैं, और आपका सिलसिला जाके हज़ूर सुचियार सरकार नौशहरा शरीफ गुजरात में मिलता है। और आपका आगे नौशाए गंज बख्श के आप खलीफा हैं पीड़ी शाह रहमान और पीर मोहम्मद सचियार सरकार। इसी तरह आपकी खिदमत हैं और आपकी करामात ज़्यादा तहसील मरी शामली गांव है, शामली बहरमाल और शामली तिजाल दोनों में आपके बेशुमार मुरीदैन हैं। और आपकी करामात जो है वो इस तरह है कि वहाँ एक आदमी कोढ़ का बीमारी का शिकार हुआ और वहाँ बाइया शरीफ वो आया और उसकी वो आपने 2-3 दिन उसको रोटी खिलाई अपने हाथ से, तो अल्लाह के करम से वो बिल्कुल ठीक सेहतयाब हो गया। और उसके बाद सारा इलाका यहाँ आमदोरफ्त शुरू हो गई। और बाबा बुज़ुर्ग अली शाह साहब के बाद आपका विसाल हुआ, फिर बाबा सैयद ज़मान अली शाह साहब आए और आपको मुरीदैन ने शिकायत की शामली तिजाल जो है कंपनी बाग शामली सेंटोरियम अस्पताल जहाँ बना हुआ है, तो बाबा जी वहाँ गए तो उन्होंने शिकायत की कि बाबा जी हमारा कोई ज़राए आमदन नहीं है और दुआ करें, आप हमारे राह बर पेशवा हैं। और बाबा जी ने कहा कि मुरीदों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू होने वाला है और पूरी पाकिस्तान से दुनिया यहाँ आया करेगी। तो वो कहते हैं बाबा फजल दाद खान थे उस वक़्त आपके मुरीद, उन्होंने कहा कि यहाँ इतने पहाड़ हैं और बाबा सैयद चांद पीर शाह साहब आपके जो पोते हैं ये मौजूद थे। ये कहते हैं कि मैंने कहा कि यहाँ इतने पहाड़ हैं, यहाँ कौन आएगा। और बाद में 2 साल बाद बाबा जी साहब का विसाल हो गया, बाबा ज़मान अली शाह साहब का, और वो अस्पताल बनना शुरू हो गया। और आज वहाँ वाकई लाखों लोग आते हैं, वहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं। हम भी सालाना तकरीबन 8 साल जाते हैं, उधर सालाना 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है हाजी मकसूद अहमद अलाठ वाले उनके घर। तो इस तरह आपका सिलसिला चल रहा है। तो हमारे नाना जी हैं ये सैयद चांद पीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपके वालिद मोहतरम सैयद आलम अली शाह साहब और उनके सैयद ज़मान अली शाह साहब और उनके सैयद बुज़ुर्ग अली शाह साहब, यहाँ 4 हस्तियाँ जो हैं वो आराम फरमा हैं दरबार आलिया बाइया शरीफ या मज़ार अक़दस में। और इस तरह आपके मुरीदैन का सिलसिला, इसी तरह हमारा गाँव है साथ बैनस गांव के भी कुछ 2 भाई, उनका ज़मान एक का नाम था एक दूसरे का, तो वो उनकी आपस में लड़ाई हो गई। उन्होंने बाबा जी साहब ने बाबा ज़मान अली शाह साहब ने सुलह करवाई और वो सुलह के बाद वो एक आदमी फिर चला गया रिपोर्ट के लिए,
तो वो जब वापस आए बाबा जी साहब को बताया कि वो आदमी तो उसने पासदारी नहीं की है आपकी ज़बान की जो आपने फ़ैसला किया है। तो बाबा जी साहब ने कहा अल्लाह मिर्गी जो गया इस तरह अपनी ज़बान पंजाबी में। तो वो आज तक सन 1931 में बाबा जी साहब का विसाल हुआ है। सन 1931 से पता नहीं कब वो आपने कहा है कितना अरसा पहले, 10 साल 20-50 साल, क्योंकि आपकी उम्र 95 साल गुज़री है बाबा ज़मान अली शाह साहब की। तो बस वो जो आपकी ज़बान से वो अल्फाज निकले हैं वो आज तक वो मिर्गी में मुब्तला है वो पूरा ख़ानदान। तो इस तरह आज भी उनके जवान बच्चियाँ जवान बच्चे वो पागल हो गए फिरते हैं। तो अब हम जाते हैं तो हमारी किसी बात पे वो इनकार ही नहीं करते कि यार इनके ये ख़ानदान के पहले हमारे साथ ये ऐसा हुआ है, तो ये उसी ख़ानदान से हैं और इनकी बात जो है ये इसको नहीं ठुकराना चाहिए। बाबा जी से इस तरह के बेशुमार करामात हैं।